आप लोगों के लिए कोई भी मीन्स मेरे ख्याल में अगर आपने कुछ करना है ना, कुछ जिंदगी में करना है, तो आपके अंदर कीड़ा होना चाहिए। कोई किसी भी चीज को करने के लिए कीड़ा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो कीड़ा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर करने लगी हूं कि हम लोग ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करें। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये समझ आ रही है कि आप लोगों के लिए स्टार्ट लेना मुश्किल हो रहा है। आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आपको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या है, आपको नहीं पता कि किसी और वे से आपने अर्न किस तरह से करना है। यू जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक हो गया। सबसे पहले तो जिस तरह आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि अगर आपने रोटी खानी है, रोटी के साथ आप सालन खाते हैं, अगर आपने रोटी अच्छे तरीके से खानी है, मजेदार तरीके से, तो उसके लिए आपका सालन अच्छा होना चाहिए, सालन की रेसिपी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रेसिपी है, इसको आप रेसिपी समझ लें, कुछ प्रोसीजर है, कुछ चीजें हैं जो आपने फॉलो करनी है। ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी मिसाल इस तरह से आप ले सकते हैं कि अगर आपने जॉब पे जाना है, जो कि हमारी आम जॉब्स होती हैं 9 to 5, उसमें अगर आपने जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप सुबह उठते हैं। ठीक है, आप ऑफिस जाते हैं, आपको पता होता है जब मैंने ऑफिस जाना है तो जाकर मैंने अपना थंब लगाना है, उसी से मेरी प्रेजेंस जो होगी ऑफिस में। ठीक है, ये एक उसकी यूं कह लें कि प्रोसीजर है ऑफिस में जाके जॉब करने का। सबसे पहले अपने थंब लगाना है, उसके बाद ये है कि आपका ऑफिस का जो भी इन्वायरमेंट है वो आप समझते हैं। आपको पता है जब आपके बॉस ने आना है, आपने उठना है, उसको सलाम करना है। आपको पता है आपने अपने कॉलीग से किस तरह से बात करनी है। तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसका सारा इन्वायरमेंट आपको समझ आता है, आप वो समझते हैं, आपको समझना पड़ता है, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको पता है कि 1 घंटे की ब्रेक होती है, तो ब्रेक में आपने खाना पीना है, गपशप करनी है या नमाज पढ़नी है, कुछ भी करना है। तो वो एक रूल है कि 1 घंटे की ब्रेक होगी, इस टाइम पे होगी। ठीक हो गया। तो जब आप जॉब करते हैं तो आप ये सब चीज़ों को समझते हैं। इस तरह से आपने जब ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपने इस चीज़ को समझना है कि जहाँ पे आपने ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, उन प्लेटफॉर्म्स को आपने समझना होगा। जिससे आपने जहाँ जॉब पे जाते हैं उनकी चीज़ों को समझते हैं, तभी आपको सैलरी मिलती है। इससे ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपने उन चीज़ों को समझना है, उनकी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उन चीज़ों को समझना है, फिर ही आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, जिसमें मैंने काम किया हुआ है फाइवर पे और अपर पे। इन 2 पे ही काम किया, इससे ज़्यादा मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी। मैंने फ्रीलांसर पे भी किया, गुरु पे भी किया है, मैंने नहीं किया। ठीक है, मुझे फाइवर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया था, मैंने इस पर काम किया। उसके बाद मैंने अपर ज्वाइन किया, उस पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। ठीक है, और अब मैं फाइवर पे भी काम नहीं करती, अपर पे भी काम नहीं करती। अब मेरे कुछ परमानेंट क्लाइंट्स बन चुके हैं जिनके साथ मैं डायरेक्ट काम करती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ तक आने के लिए एक मेरी जर्नी थी जो अगर आप लोग कहें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ किसी और वीडियो में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ तक आने के लिए मेरा भी यही प्रोसीजर था कि मैंने पहले फाइवर को समझा, फाइवर काम किस तरह से करता है। फिर मैंने जब अपर पे आई, मैंने समझा कि अपर किस तरह से काम करता है। अगर मैंने अपर के ऊपर काम करना है तो वो उसके रूल्स क्या हैं, वो एक पूरा प्लेटफॉर्म क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, जिससे आप जॉब पे जाते हैं, आप उनकी चीज़ों को समझते हैं तो ही आप वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। इस तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपने उनकी चीज़ों को समझना है। फाइवर प्लेटफॉर्म क्या है, अपर प्लेटफॉर्म क्या है, टोटली डिफरेंट है दोनों प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कुछ चीज़ें इनकी सेम है, कुछ चीज़ें इनकी टोटली डिफरेंट है, तो आपने इनको समझना होगा। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है, स्टार्ट में फाइवर चूज कर लिया है, तो आपको ये समझना होगा कि फाइवर पे आप जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और गिग्स को लिस्ट डाउन कर देते हैं। अब गिग्स क्या होती हैं? गिग्स ये होती हैं आपकी जो भी सर्विस है, जो भी स्किल है, उसको गिग कहते हैं। फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे या फ्रीलांस की दुनिया में उसको गिग कहते हैं। ठीक है, आपने उनको लिस्ट डाउन कर देना होता है। जब आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो डिफरेंट क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आपकी सर्विस में अगर किसी को इंटरेस्ट होता है वो परचेज कर लेता है। इस तरह से आपको ऑर्डर मिल जाता है, जिसको कहते हैं ना ऑर्डर मिल गया। जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आपके पास उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम सेट कर दिया जाता है। अगर आपके गिग पे अगर डायरेक्ट ऑर्डर आया है, आपने सेट किया हुआ था कि मैं
इस गिग में आपको 3 दिन की डिलीवरी दूंगा और ये चीजें दूंगा, इतनी प्राइस में दूंगा। तो वो सब चीजें आपने ही सेट की होती हैं, आप ही बता रहे होते हैं कि मेरे से ये चीज लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर आपने मुझसे कोई सूट सिलवाना है, मैं आपको कहूंगी इस डिजाइन का सूट मैं आपको सी के दूंगी 1000 रुपए में और 3 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ये मैं ही आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ही चीजें सेट की हैं। उसके अलावा अगर क्लाइंट की मर्जी होगी तो वो आपसे बात कर लेगा कि 3 दिन के अंदर नहीं 2 दिन के अंदर मुझे चाहिए, तो ठीक है, हमने आपस में डिस्कशन करके इस चीज को भी सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है, आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। सही है। तो ये चीजें, ये बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। फाइवर में ये होता है, गिग आपने सेट की और आपके पास ऑर्डर आ गया, अब आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। किस तरह से डिलीवर करते हैं और आपने फॉर एग्जांपल डिलीवर नाउ का बटन आपने यूज करना है, वो किस तरह से करना है, तो ये सब चीजें आपको फाइवर की समझ नहीं होंगी। ठीक हो गया, ये तो हो गया फाइवर। अब आप अपर पे जाते हैं। अपर पे जो जॉब्स आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल 1000 जॉब्स आ रही हैं अपर के ऊपर, तो 1000 जॉब्स सबके लिए ही हैं। न्यू सेलर भी है, टॉप रेटेड भी है, हर बंदे के लिए वो 1000 जॉब्स आ रही होंगी। जो बेस्ट बिड करेगा उसको जॉब मिल जाएगी। तो अपर अगर आप अपर से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। स्ट्रांग इंग्लिश से मुराद ये है, मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बल्कि आप यूं कह लें कि बहुत बेसिक ही इंग्लिश है, लेकिन मैंने एक अपना पोर्टफोलियो का अपना जो बिडिंग टेम्पलेट है वो मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं हर बंदे को वो टेम्पलेट नहीं सेंड करती, मैं जॉब की रिक्वायरमेंट को पढ़ के थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे 1-2 लाइंस खुद भी लिख के या इधर उधर करके तो मैं उसको सेट करके उसी टेम्पलेट को भेज देती हूँ। टेम्पलेट मैंने एक ही सेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी इंटरनेट के ऊपर बेशुमार टेम्पलेट्स हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ अपना टेम्पलेट भी शेयर कर सकती हूँ, या आपको मैं 2-3 टेम्पलेट 2-3 गिग्स के आपके पास आप लोगों को लिख के शेयर कर सकती हूँ, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपर टोटली बिडिंग सिस्टम के ऊपर है। हाँ, अब अपर के ऊपर कैटलॉग सिस्टम भी आ गया है, फाइवर गिग्स की तरह। आपने डिफरेंट गिग्स वहां पे भी सेट कर दिए हैं और आपका किसी ने कैटलॉग या गिग को परचेज करके भी आपको ऑर्डर कर सकते हैं। तो अपर के ऊपर ये दोनों ऑप्शंस अब आ चुके हैं, पहले नहीं था होता, पहले सिर्फ अपर के ऊपर बिडिंग सिस्टम ही होता था। अब अपर का मैंने मोटी मोटी चीजें बता दी, अपर किस तरह से काम करता है, फाइवर इस तरह से काम करता है। अच्छा चले, मान लिया कि आपको अपर की अभी भी समझ नहीं आई, फाइवर की अभी भी समझ नहीं आई, लेकिन आपने फिर भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है और आपके लिए स्टार्ट लेना मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन अर्निंग करनी है, सही है, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। यूट्यूब चैनल पे अब आप कहेंगे कि आपको बोलना नहीं आता, या आप कहेंगे कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई आपके पास स्किल नहीं है, आप यूट्यूब चैनल क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे चैनल्स का नाम लिख दूंगी या डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, चैनल के लिंक्स देख लीजिएगा, कि उन चैनल से आप लोग देख लेंगे कि कुछ लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं। बाय द वे मैंने भी अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो डिफरेंट लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर आपको आप किचन मास्टर हैं, आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज बनानी आती है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छी अच्छी स्केचिंग आती है, आप वो शेयर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल बना के। और उसके अलावा क्या नाम है, मीन्स कि डिफरेंट आपने खुद सोचना है कि आपने चैनल स्टार्ट करना है, कुछ तो करना है ना, तो आप चैनल का क्या मेन टॉपिक रखेंगे और आपने चैनल किस तरह से स्टार्ट करना है, उसका कंटेंट क्या होगा। सेकंड वे ये था कि आप यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड वे ये है कि अगर आपने चैनल भी स्टार्ट नहीं करना, आपको अलाउ नहीं है, आप फेस नहीं दिखाना चाहते, या आपको ये भी अलाउ नहीं है कि आप चैनल स्टार्ट करें, आप अपनी आवाज में नहीं दुनिया को दिखाना चाहते, तो आप ये कर लें कि आप कोई वेबसाइट स्टार्ट कर लें। वेबसाइट के ऊपर आप काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं वर्डप्रेस कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप मेरा वर्डप्रेस को कोर्स फॉलो कर सकते हैं, उससे आप वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, वर्डप्रेस से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही बच्चों के लेवल पे मैंने कोर्स बनाया, बहुत ही बेसिक। अगर आपने वर्डप्रेस का नाम भी कभी नहीं सुना होगा ना, तो आप उस कोर्स को फॉलो करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने कोई एडवांस लेवल की बातें नहीं की। जब आप कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपने पूरा कोर्स फॉलो किया होगा तो आप इस चीज को मानेंगे कि वो कोर्स बिल्कुल बच्चों के अलावा। एक और मसला ये आता है कि हम लोग कहते हैं कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस भी अगर काम करना है तो हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती, हम क्लाइंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करें। कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि क्या क्लाइंट कॉल जो करता है वो वीडियो कॉल ही करता है,
तो ऐसा नहीं है, वीडियो कॉल नहीं करता, वो ऑडियो कॉल ही करता है। उसे ये कंसर्न नहीं होता कि उसने आपकी शक्ल देखनी है, उसे ये कंसर्न होता है कि जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो आपको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको वीडियो कॉलिंग करेगा। क्लाइंट को आपकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट को बस ये चाहिए कि मैं आपके साथ कॉल पे आऊं, आपको 1 to 1 मैं आपको समझा सकूं कि जो मैं चाहता हूं आपको वो समझ आ रही है, और जो मैं चाहता हूं आप वो चीज दे भी सकती हैं कि नहीं। तो वो सिंपली एक ऑडियो कॉल लेनी होती है और उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये होता है कि इंग्लिश में कॉल लेनी है, तो हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में हमें क्लाइंट से बात करनी नहीं आती, लिखना भी नहीं आता इंग्लिश में, तो हम लोगों ने पैसे भी तो कमाने हैं, किस तरह से कमाएं। तो उसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में हैं, आपके कंट्री के ग्रुप्स बने होंगे। जिस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ, फाइवर पाकिस्तान है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छे वहां पे फ्रीलांसर्स हैं, टॉप रेटेड लेवल 2 सेलर, लेवल 1 सेलर्स, एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे लोगों को, टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मुझे इतने प्रोजेक्ट्स आते थे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे खुद से मीन्स के एक बंदी के लिए वो प्रोजेक्ट हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो टीम बनाई थी वो फाइवर पाकिस्तान से ही लोग इकट्ठे करके मैंने टीम बनाई थी। तो कुछ लोगों ने बोला था फाइवर पाकिस्तान में स्कैम होता है। स्कैम हर जगह होता है बेटा। स्कैम आपका, आप अगर फाइवर पाकिस्तान पे नहीं भी चाहते तो क्या आप, मीन्स के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे क्या नाम है, ईमेल्स आ रही होती हैं, और जो ईमेल्स में कुछ लिंक्स होते हैं, मुझे पता है अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरा सिस्टम हैक हो जाएगा। स्कैमिंग तो हर जगह है। आप लोगों ने खुद देखना है कि आपने स्कैमर से किस तरह बचना है। कल को आप अगर ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आप आ गए हैं, आपको डिफरेंट डील्स करनी पड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी से आपको कोई टूल परचेज करना पड़ जाता है, तो फिर आपको वहां पे भी स्कैमर्स मिल सकते हैं। स्कैमर्स को आपने आइडेंटिफाई तो आपने खुद ही करना है ना। तो फाइवर पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह सकती स्कैमर्स नहीं है, स्कैमर्स होंगे, मुझे नहीं मिले, लेकिन वो बहुत ही जेन्युइन और अच्छा ग्रुप है। आप वहां पे जाएं, ठीक है। मीन्स वहां पे जाने का मकसद ये है कि वहां पे आप देखें डिफरेंट लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे वेब डेवलपर की जरूरत है, मुझे आर्टिकल राइटर की जरूरत है, मुझे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, मैं एक टीम बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे वहां पे जरूरत है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, वो पाकिस्तानी ग्रुप है, आप उर्दू में उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसे आपसे क्या लेना देना है, सिर्फ उसे आपसे काम चाहिए, कम्युनिकेशन वो अपने क्लाइंट से खुद करेगा। आपने उससे उर्दू में बात करनी है, वो अपने क्लाइंट से इंग्लिश में बात करे, फारसी में बात करे। आपने उससे उर्दू में बात करनी है, आपने उसको काम डिलीवर कर देना है। तो इंग्लिश का मसला भी आप लोगों का यहाँ पे हल हो जाना चाहिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आती, हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी फ्रीलांसिंग का ही काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स ही हैं मेरे साथ। वो उर्दू में कम्युनिकेशन करते हैं, मैं आगे इंग्लिश में करती हूँ, लेकिन है तो वो भी बेसिकली फ्रीलांसर्स ही हैं, काम तो वो भी फ्रीलांसिंग का ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई भी, मेरे ख्याल में अगर आपने कुछ करना है ना, कुछ जिंदगी में करना है, तो आपके अंदर कीड़ा होना चाहिए। कोई किसी भी चीज को करने के लिए कीड़ा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो कीड़ा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं आती। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नहीं हुए, चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये वाला चैनल भी, और जो मैंने दूसरा ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।